ओम शांति। आध्यात्म प्रेमी भाई और बहनों, आज आप सबको एक नया टॉपिक जीवन जीने की कला इस बारे में आपको सुना रहे हैं। आप सब तो जानते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन कैसे जी रहे हैं, जीवन हमारा कैसा है। बाबा जैसा कहता है हम ऐसे जी रहे हैं। बाबा हमको हर रोज 4 पेज मुरली पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं उनका श्रीमत पर चलो, जीवन को ऐसे बना जो तुम सूर्यवंशी में आएंगे। बाप इसलिए आए हैं, परम धाम से आए हैं, हमको पढ़ाने के लिए आए हैं, हमको नया दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं। तो इसलिए बाबा हमको क्या कहते हैं, मैं पढ़ो और दूसरे को पढ़ाओ। ये जीने की कला आप सब सीखो एवं दूसरे को सिखाओ। ये इस भावना से हम आज इस टॉपिक को आरंभ कर रहे हैं। आप सब है बाबा का नूरे रतन, जीवन में आप ब्राह्मण बना है, बाबा हमको चला रहे हैं, लेकिन बाबा का शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हम इस पथ पर जा रहे हैं। आप भी इसको सीखकर कुछ लाभ उठाए। आप देखिए बाबा हमको क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं हेल्थ को ठीक रखो। हेल्थ को ठीक रखो माने क्या, हमारा हेल्थ कैसे होना चाहिए, सुस्त होना चाहिए, जिससे हम इसका सेवा कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ सुस्त रहने के लिए हमें सदा खुशी भी रहना है, भोजन भी अच्छा खाना है ना, क्योंकि भोजन से हमारा क्या तंदुरुस्त अच्छा रहता है। लेकिन बाबा कहते हैं बासी खाना नहीं खाना है। क्यों कहते हैं रात के जो खाना सवेरे नहीं खाना है, क्योंकि इसके रात भर का जो अशुद्ध वाइब्रेशन इसमें जमा होता है। तो इसलिए आप देखिए अशुद्ध वाइब्रेशन जो खाना रात में विकार में सब जाते हैं, इसलिए इसका वाइब्रेशन जमा होता है। तो इसलिए सारा दुनिया का वाइब्रेशन इन पर पड़ता है। अब इससे खाना नहीं खाओ। तो बाबा भाई कहते हैं ना, तुम पहाड़ी पर घूमो, फ्रेश एयर लीजिए, है ना। बाबा कहते हैं एक्सरसाइज भी करो। बाबा इस बारे में हमको बताते हैं। तो अब देखिए बाबा हमको क्यों बताते हैं। बाबा चाहते हैं हम योग्य संतान बने। बाबा जो पढ़ाते हैं जिसको जीवन में धारण करें। इसलिए बाबा ने कहा है, हमारे हेल्थ के बारे में बाबा ने क्या कहा है, हमारा आत्मा और दोनों शरीर, है ना, दोनों बाबा का चाहते हैं ना पवित्र बनना चाहिए, शुद्ध बनना चाहिए। क्योंकि आत्मा पवित्र बनने से शरीर पवित्र मिलेगा आपको। तो इसलिए आत्मा एवं शरीर का दोनों गुड रिलेशन है। तो बाबा जैसे कहते हैं ब्रेन हमारा ज्ञान है, बाबा ज्ञान का सागर है। कहते ना नॉलेज इज लाइट, नॉलेज में बाबा कर हमको ज्ञान देते हैं, हर रोज़ ज्ञान देते हैं। और हमारे में तो ज्ञान है, बाहर दुनिया का ज्ञान है, लेकिन जितना स्पिरिचुअल नॉलेज, बाबा का नॉलेज जितना बुद्धि में हमारा रहेगा तो इतना भारी होगा, इतना क्या होगा, हमारा जीवन में ज्ञान स्वरूप हम बन जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम सब ज्ञान स्वरूप आत्मा बनो, क्योंकि बाबा आए इसलिए तुम्हें ज्ञान स्वरूप बन जाओ। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये ब्रेन तुम्हारा ज्ञान है, ज्ञान का खजाना हमको देते हैं, ज्ञान का भोजन बाबा हमको देते हैं, उसको खाना है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, तो जितना ज्ञान का खजाना आप खाएंगे उतना हमारे में ये चलने का, जीने का कला आ जाएगा। फिर बाबा कहते हैं जैसे
दूसरे कहते हैं ना पवित्रता, पवित्रता हमारा कर्मेंद्र से रहना है। बाबा कहते हैं ना तुम्हें पवित्र बनना है। पवित्र बनने के लिए हमारा जो कर्मेंद्र उसको कंट्रोल करना है। बाबा इसलिए शिक्षा देते ना पवित्र बनो, जोगी बनो कहते हैं। तो पवित्र बनने के लिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे पवित्रता तुम्हारा श्वास है। ब्राह्मण बने हैं, पवित्रता को धारण करना है। बाबा कहते हैं तुम्हारा सोचना संकल्प पवित्र, तुम्हारा दृष्टि पवित्र, तुम्हारा कर्म पवित्र, तुम्हारा संबंध संपर्क भी पवित्र होना चाहिए। तो इसलिए बाबा आकर हमको क्या कहते हैं, तुम्हें बच्चे क्या बनना चाहिए, पवित्रता का पर्सनालिटी और रॉयल्टी दोनों होना चाहिए। पवित्रता का पर्सनालिटी कैसे आएगा, आप देखिए हम विकार पर जीत पाते हैं। सफल योगी जो होते हैं तो क्या करते हैं, ये विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। हमारा कर्मेंद्र कोई भी धोखा न दे, तो हमें विकारों पर विजय पाना है। इसके साथ हमको क्या करना है, तो विकार पर विजय पाने के लिए हमको क्या करना है, हमको बाबा जैसे कहते हैं ना तुम्हें क्या बनना है, सच्चा वैष्णव बनना है, पक्का वैष्णव बनना है। अर्थात विकार को हमको टच नहीं करना है। विकार सांप है, आप सांप दंशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये शरीर भी तो सांप है, लेकिन हमें शरीर में रहते हैं पवित्र रहना। बाबा कहते हैं ना तो पवित्र रहना ये बड़ा है। बाबा इसलिए तो आया है ना हमको पवित्र बनाने के लिए। तो पवित्रता ये को हम धारण करेंगे, क्योंकि हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हमें परम धाम में पवित्र रहना, सतयुग में पवित्र रहना। तो पवित्र अभी हमको बनना है, तो पवित्र जरूर बनना है, क्योंकि हमें सतयुग जाना है। तो फिर बाबा कहते हैं हमारा जो पवित्र पर्सनालिटी है, फिर बाबा क्या कहते हैं रॉयल्टी भी हमारा होना चाहिए। रॉयल्टी बाबा जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ये तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें आदि अनादि आदि और आप पूज्य रूप पे आपका पूजा होता है। तो आप कितना बड़ा आदमी, तो तुम्हारा चलन भी बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। चलन श्रेष्ठ होगा तो तुम श्रेष्ठ दुनिया को जा सकते। तो इसलिए बाबा आए हैं हमको क्या बनना है, श्रेष्ठ दुनिया को ले जाने के लिए। तो बाबा कहते ना, बाबा सत्य अर्थात सत्य और अविनाशी, आत्मा भी सत्य और अविनाशी बाप का हम अविनाशी संतान है। तो हमें भी सत बनना है। बाबा हमारा सत बाप है, सत टीचर है, सतगुरु है। हमें आकर ये पढ़ाते हैं, कहते हैं ना मैं तुमको पढ़ाता हूँ कैसे बनाने के लिए। सत बाप पढ़ाते हैं सच ले जाने के लिए। तो दुनिया में होते हैं ना सच को भी झूठ बना देते हैं। आप क्या करना है, झूठ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सच वाला भी छिप जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम सत बाप का संतान, तुम्हें सच बोलना है। सच कभी लुच नहीं सकता, छिप नहीं सकता। तुम्हें सत्य को सिद्ध करना नहीं है, क्योंकि सत्य आप ही सिद्ध होता है। तो हमें सत बाप का बनना है, रॉयल्टी में रहना है। रॉयल्टी बाबा भी कहा कहते हैं सत्य को सिद्ध करने के लिए सभ्यता भी चाहिए, हमारा अंदर सभ्यता भी रहना चाहिए। तो बाबा इसलिए कहते हैं तुम्हें सत बाप का संतान सच बनो। तो सच बिठो तो नच कहते हैं ना, तो सच जो रहेंगे सदा खुशी में नाचते रहेंगे। हमें भी बाप का संतान ऐसे बनना। फिर बाबा कहते हैं देखिए जिसे कहते हैं ना हमें पीस रहना है। पीस कैसे रहता है, वो शरीर के साथ कौन सा संबंध है, हमारा फुसफुस का संबंध है, लंग्स का संबंध है। हम फ्रेश एयर लेते हैं, फ्रेश एयर दुनिया में तो अभी फ्रेश एयर नहीं मिलता,
तभी हम क्या फ्रेश एयर लेते हैं। बाबा कहते हैं ना ऑक्सीजन से हम बचते हैं, जीवन धारण करते हैं। तो हमारा ऑक्सीजन ये बाबा कहते हैं ना, जो भी बाबा सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते, उसको धारण करना है। फुसफुस में देते हैं ना, तो खुशी आएगा, हम पीस आएगा, शांति आएगा। हमें शांति सागर का संतान हो, शांति धाम हमारा घर है, शांति हमारा स्वधर्म है, स्वभाव है। तो हमें शांति रहना है, इसलिए हमारे अंदर क्या रहना है, सदा ये रखना है, हम बाबा का बने हैं। तो हमें सदा शांति में रहना है, कभी अशांति में नहीं जाना है। अशांति वातावरण को बिगड़ता है। फिर बाबा कहते हैं जी हमारा लंग्स जो होता है, लंग्स लाभ का प्रतीक है ना, लंग्स नहीं, इसको कहते हैं ना हार्ट कहते हैं। हार्ट लाभ का प्रतीक है, सॉरी, हार्ट लव का प्रतीक है। हार्ट को दिखाते हैं ना, हार्ट में क्या है, हार्ट में आप जानते हैं जो आर्टरी है, आर्टरी क्या होता है, आर्टरी होता है, जैसे आप देखिए क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं फुसफुस से, या को क्या करता है, साफ करता है। तो हमें साफ दिल बनना है, बाबा कहते हैं ना साफ दिल बनना है। तभी जैसे देखिए बाबा कहते हैं ना, हमारा हाथ बाप जैसा होना चाहिए, रहम दिल होना चाहिए, बाप जैसा विशाल होना चाहिए, बेहद होना चाहिए, क्योंकि हमें भी इससे बनना है। जैसे देखिए किसको हार्ट अटैक होता है, ये सबका प्रति लाभ नहीं रहता है, सबके प्रति लाभ रहेंगे। बाबा कहते हैं ना तुम सबके प्रति लव रखो, लव रखने से आपका हार्ट अटैक नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो हार्ट है, ये बाबा कहते हैं ना प्रेम का प्रतीक है, तुम प्रेम स्वरूप बनो, प्रेम का सागर के संतान है। फिर बाबा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हम सुख अनुभव करते हैं, जो खाते हैं सुख अनुभव करते हैं। तो डाइजेस्ट कैसे होता है, जैसे देखिए गाय जो खाते हैं उस समय खा जाते हैं, लेकिन फिर जब सोते हैं इनको चर्वण करते हैं, फिर इनका शक्ति आता है, खून बनता है। तो हमें भी क्या करना है, हमें इसको ज्ञान बाबा जो सुनाते हैं ना, इनको मनन करना है। मनन करने से जैसे डीप जाते हैं, हम अंतर्मुखी होकर डीप जाते हैं तो मनन होता है। तो अंतर्मुखी होकर जब डीप में जाते, हमारा अंदर क्या आता है, सुख आता है, सुख आता है। तो हमें सुख भी रहना है, सुखी भी रहना है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना सदा सुखी कौन रह सकते, जब मनन चिंतन, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। मनन चिंतन से हमारा शक्ति बढ़ता है। बाबा कहते हैं ना गुण भी बढ़ता है, शक्ति भी बढ़ता है, ज्ञान भी बढ़ता है, याद भी बढ़ता है। तो इसलिए हमें इस स्वरूप बनना है। इस बनने से हमारा क्या होगा ना, हमारा अंदर शक्ति आएगा। हम देखेंगे, ये कहते हैं ना बाबा हमको कितना शक्ति देते हैं, दुनिया लोग मांगते ना शक्ति, लेकिन बाबा हमको विधि बताते हैं, विधि से सिद्धि प्राप्त होता है। जब हम मनन करते हैं तो विधि ये है, मनन करने से आत्मा में शक्ति आएगा। बाबा कहते हैं ना, तो ये शक्ति कब आएगा, जब आप मनन करेंगे। फिर कहते हैं आनंद कैसे आते हैं, जैसे हार्मोन में आते हैं। आप जानते हैं हमारा शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम है, जिससे हम कहते हैं ना हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनल ग्लैंड है, और ऐसे एंड्रिनल ग्लैंड है, लिवर है, इससे सब हमारा है ना डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसे आप कहते हैं ना हार्मोन निकालते इसमें, इसे एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन निकालते। जब हार्मोन निकालते हैं क्या होता है, जैसे दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, जो 4 से 5 बजे आप हाफ हवन जो हार्मोन निकलते, हार्मोन असली, तो क्या होता है, हमको कोई रोग नहीं होता है, हम सुस्त रहते हैं हार्मोनियसली। तो इस समय जब क्या करते हैं, खुश रहते हैं। खुश कैसे रहते हैं, जो बाबा को, परमात्मा को हम याद करेंगे। तो इससे हमारा जैसे कहते हैं ना, हमारा ब्रेन में
एक डोपामाइन निकलते हैं, ये हमको सदा खुश रखते हैं। तो ये हार्मोन निकलने से हम खुश रहेंगे, क्योंकि बाबा इसलिए कहते हैं ना, अमृत वेला में योग करो। हमें ये नियम बताया, ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, अमृत वेला को भी हम मिस नहीं करना। फिर बाबा कहते हैं जो आप देखिए शक्ति आते हैं ना, शक्ति आते हैं लास्ट में जो होता है, ये कहाँ से आता है? मसल से, बोन से, जॉइंट से आता है। हम शरीर से सुस्त बन सकते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, ऐसे तुम सुस्त बन, आत्मा का कैसे शक्ति बढ़ते हैं? तो बताया ना, आत्मा का शक्ति बढ़ते हैं याद से, है ना, याद से। और हम जो बताया पहले मनन से, जब हर शक्ति आत्मा में भर जाते हैं तो इसको कहते हैं ना मगन शक्ति। जब हम मगन रह जाते हैं, बाबा कहते हैं लगन में मगन हो जाते, अर्थात मनन से हम मगन हो जाते हैं। मनन एक का करते हैं तो खुशी आता है, सुख आता है, लेकिन मगन हो जाने से क्या होता है, हमें क्या बन जाते हैं, हमें मास्टर्स ऑलमाइटी बन जाते हैं, है ना, हमें विघ्न विनाशक बन जाते हैं, हमें क्या बन जाते हैं। और हमें देखिए कोई भी विघ्न हमारे पास आ नहीं सकते, इसलिए हमें क्या बनना है, मास्टर ऑलमाइटी बनना है, विघ्न विनाशक बनना है। विघ्न विनाशक बनने से कोई भी प्रकार, जितना आप लगन में मगन रहेंगे, जितना मनन से मगन रहेंगे, आपका अंदर ये आ जाएगा। आप देखेंगे आपका कितना शक्ति आएगा। जो आत्मा में शक्ति आएगा, हमारा जो मस्कुलर जॉइंट इसमें भी शक्ति आ जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें ऐसे करो। बाबा हमको तो ये बार बार कहते हैं ना, ऐसे करो, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आप ही आया है। तो आपका इस शरीर के साथ करते हैं, लेकिन शरीर के साथ बाबा भी क्या कहते हैं, तुम्हें पढ़ाई पढ़ो, कहला देखो पढ़ाई को कभी मिस नहीं करो। भगवान आते हैं परम धाम से, इतना दूर रास्ते हम पढ़ाते हैं। बाबा के लिए तुम्हें गॉड स्टूडेंट की पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई को कभी मिस नहीं करो। बाबा कहते हैं तुम्हें समझो, क्या समझो, ये बाबा स्पेशली हमारा लिए आया है पढ़ाने के लिए। तो हम पढ़ना चाहिए ना, कोई भी पढ़े, समझो कौन पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, सर्वशक्तिमान बाप पढ़ाते हैं, सर्वशक्तिमान टीचर पे पढ़ाते हैं, सदगुरु पे रास्ता दिखाते हैं। तो ये जब समझेंगे, आप मूल्य को कभी मिस नहीं करेंगे। एक पॉइंट भी आप मिस किया मूल्य का, आप जन्म जन्मांतर के लिए मिस हो जाएगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा, कम पद मिलेगा। तो इसलिए बाबा हमको ये कहते पढ़ाई मिस न करो। फिर बाबा कहते हैं सेवा करो। सेवा भी इसका करना है, जो गृहस्थ में रहते हैं उनका भी सेवा करो, जो मैंने अलौकिक रहते हैं उनका भी सेवा करो, लेकिन व्यवहार में भी सेवा करो। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, तो तुम जब मर्जीवा बने, तुम क्या बन गए, निर्बंधन बन गए। निर्बंधन नहीं होने से हमें गृहस्थी का व अलौकिक आत्मा का सेवा नहीं कर सकते। तो इसलिए निर्बंधन होने से आप किसको ज्ञान सुना सकते, वो सुनेंगे, लेकिन बंधन में आप रहकर सेवा करेंगे वो आपको मानेगा नहीं। तो इसलिए निर्बंधन बनकर सेवा करो, और वो क्या होगा, तंग नहीं होगा, इसका जीवन परिवर्तन होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम्हें किसका भी सेवा करो, चाहे अति पापात्मा हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो, अपकारी आत्मा हो, बगुले भी हो, उसको क्या करना है, तुम्हें स्नेह देना है, निरादर नहीं करना है, तुम्हें क्या बनना, नफरत नहीं करना है, घृणा नहीं करना, क्योंकि ये भी तो बाप का संतान है ना। तो उनका ये करने से बाबा कहते हैं जो करेगा, है ना, ऐसे सेवा करेगा, मैं तुमका प्राइज दूंगा। क्या प्राइज दूंगा, पीस मेकर का प्राइज दूंगा, है ना। इतना बड़ा प्राइज हमको बाबा देने के लिए आए, इसलिए किसका जीवन को बदलना बाबा का जो बताते हैं ये कम बात है नहीं, हमको ऐसे बनना चाहिए। तो बाबा फिर कहते हैं
बच्चे क्या कहते हैं, सच्चा सेवा इसको कहते हैं जो त्याग और तपस्या हो। त्याग और तपस्या किसके लिए है? आत्मा के लिए है, आत्मा के लिए है, फिर शरीर के लिए है ना। तो शरीर तो लिए हम धन कमाते हैं, बाबा मना नहीं कर, धन नहीं कमाने से हम क्या खाएंगे? धन भी कमाना है, लेकिन साथ साथ क्या करना है? हमें परमात्मा बनना है। अर्थात जो परमात्मा जितना कहते हैं इतना करो, ज़्यादा नहीं करो। यदि आप बैलेंस दोनों का नहीं रखेंगे तो आप क्या बैलेंस नहीं होगा, तो आप देखिए इसमें फंस जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, तुम्हें कर्मयोगी बनो, कर्म भी करो धन उपार्जन के लिए, लेकिन साथ साथ योग भी करो। योग आत्मा के लिए, आत्मा के लिए बताया ना, शरीर आत्मा दोनों को यहाँ पढ़ाई जाती है जीने की कला। एक का छोड़ देने से चलेगा कैसे? आत्मा कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें कर्मयोगी भी बनो। बाबा कहले परमार्थ भी बनो, व्यवहार भी बनो, व्यवहारी और परमार्थ भी बनो। तो आप देखेंगे आपका मन और तन डबल बेनिफिट पाएगा। डबल बेनिफिट माना आप देखेंगे आपका जीवन में बहुत सुखदायी हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं आपका, देखिए बाबा कहते हैं तुम्हें क्या करना है। जी कहते हैं ना, हमारा जीवन भी कैसे सादगी होना चाहिए, सादा जीवन सुखी जीवन। हमारा जीवन सादा सुखी हो, स्वच्छ जीवन हो, कम खर्च वाला नसीन हो। बाबा कहते हैं ना तुम्हें क्या करना चाहिए, कम खर्च में चलो। क्योंकि बाबा जैसे देखिए, बाबा वैग्रिक पीरियड में क्या करता था, इसको मांगता नहीं। बाबा कहते ना मांगना से मनना वाला, हम ब्राह्मण है कर इसको मांगना। कहीं कहीं कहते ना हम तो सेवा के लिए मांगते हैं, बाप के लिए नहीं मांगना। जो बाप का समझ जाएंगे वो आप ही सेवा का करेंगे, तुम किसको मांगना रहे। बाबा इसलिए आप देखिए वैग्री पीरियड में बाबा कितना सहन किया, खुशी खुशी से किया। तो हम भी ऐसे खुशी खुशी के करेंगे तो आप देखिए बहुत अच्छा बन जाएंगे खुशी खुशी से। बाबा तो हमारा मददगार है ना, सबके लिए मददगार बाप बैठे, तुम्हें खुशी खुशी। बाबा कहते हैं ये सब कला आपको तो पढ़ना पढ़ाना, ये कला भी तुमको आ जाने। पत्र लिखना, किसको बाबा का भाषा में जैसे लिखते हैं ना, बाबा कितना प्रेरणा से पत्र लिखते हैं, ये सब हमें सीखना है। बाबा कहते हैं तुम्हें ये सब सीखो, अन्य कुछ सीखा। जीवन के हर कला, जैसे हम कहते हैं ना 16 कला संपन्न बनो, सर्वगुण संपन्न बनो। 16 कला क्या होता है? सर्वगुण का होता है, सर्व कला का होता है ना। एक भी कला कम हो जाता है तो हम 16 कला कैसे होंगे? तो बाबा के लिए जीने के लिए हमको सब कला धारण करना पड़ेगा, सर्वगुण धारण करे पड़ेगा, सर्वशक्ति धारण करे। सर्वशक्ति आप देखिए, सर्वशक्ति और सर्वगुण के सहन शक्ति भी एक बड़ा गुण है। सहन शक्ति कम नहीं, सहन शक्ति को आप देखिए अंतर्मुखी की विचार सागर मंथन कीजिए तो आप देखेंगे सहन शक्ति किसको कहा जाता है, सहन कब कितना करना है, कितना में करना है, क्या करना है, ये सब आप विचार सागर मंथन कीजिए। फिर देखिए आपका क्या होगा, तो अनुभव होगा। इन एडवांस आपको मालूम पड़ जाएगा क्या परिस्थिति आने वाला है, आप कैसे सहन करेंगे, इसको आप खेल समझेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा तुम्हें दूसरे के प्रति शुभभावना शुभकामना रखो। बाबा बैठे आए हैं हमको श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमको आगे ले जाने के लिए। हम जब ऐसे बनेंगे हमारा जीवन में क्या होगा, श्रेष्ठता से आएगा। आप जानते हैं आज हमें ब्रह्मा कुमार बने, कौन हमारा व्यक्ति बने, ये बाबा है। हम अभी जब अपने को परिवर्तन नहीं कर सकते, हम सूर्यवंशी कैसे बनेंगे, देव देवता कैसे बनेंगे? देवता बनना है ना, कहते हैं ना सहन करने से देवता बनेंगे। कहते हैं जो मूर्ति होता है कितना मार्तुल का
प्रहार खाता है तब तो सुंदर मूर्ति बनता है ना। अब देखिए पत्थर जो पहाड़ से आता है कैसे सहन करके गुल गुल बन जाते हैं, तो शालिग्राम होकर पूजा पाते हैं, शिवलिंग होकर पूजा पाते हैं। तो हम भी जीवन में ये सहन करना है और जीने का कला हमें सीखना है। जीने का कला हर पदक्षेप में बाबा जैसे कहते हैं ना, हर स्टेप में फॉलो फादर हमको करना है। फॉलो फादर करके जो हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे जीवन में हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि जीवन जीने का कला बाप सिखा रहे। कोई मनुष्य का कला नहीं है, क्योंकि सब मनुष्य का बुद्धि तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा हमको कैसे जीवन का कला शिक्षा दे, वो बाहर के शिक्षा दे। आत्मा का लिए कोई शिक्षा उनके पास नहीं। इसलिए बाबा हमको बार बार कहते हैं आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी नहीं बनने से हमने जीवन का कला नहीं सीख सकते। हमें आत्माभिमानी बनना है। तो बार बार कहते हैं बाबा शरीर बनो। कहते क्यों कहते? हमें देहाभिमान इतना है जो हमें शरीर को भूलना परिस्थिति आ जाता है, भूलते हमें जीवन में परिस्थिति को सहन करना है। जब बाबा कहते हैं ना परिस्थिति आएगा, लेकिन अब क्या करते हैं परिस्थिति में रहो। एक बाप को याद करो, परिस्थिति नहीं से हमारा जीवन श्रेष्ठ कैसे बनेगा। हम ब्राह्मण बने हैं ना, परिस्थिति आपके सामने साइड सीन हमारा समझ कर छोड़ दीजिए और हमारा लक्ष्य को सदा साथ रखिए। लक्ष्य को यदि साथ रखेंगे, बाबा का श्रीमत पर चलेंगे और रोज़ मुरली पढ़ के उसके जो धारणा देते हैं बाबा उसको धारण कीजिए, बार बार मंथन कीजिए, बार बार जीवन को श्रेष्ठ बनाए। आप देखिए आपका जीवन में कैसे है खुशनुमा खुशनसीब बन जाएगा। बाबा कहते हैं ना ये ब्राह्मण जीवन हमें क्या करना है, कभी दुखी नहीं होना है, इसको दुख नहीं देना है, लेकिन खुशी में ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीना। तापर बाबा कहते हैं ना कोई भी परिस्थिति आते हैं बा किसी को अभ्यास करते हैं, टेंशन नहीं, अटेंशन का टेंशन नहीं, लेकिन अटेंशन नेचुरल अटेंशन हो, नेचुरल अटेंशन होगा तो बाबा कहते हैं अपन जीवन में सफलता स्पर्श करेगा। और बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति में आपको क्या करना है, हार नहीं खाना है। बाबा का गला का हार बनना है ना। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विकार, कोई भी आपके सामने आए, आप क्या करेंगे, तो एक बाप का याद में रहकर परिस्थिति को पार करना है। हिमालय जैसी परिस्थिति को आप भी पार कर सकते हैं, एवरेस्ट पर भी चढ़ सकते हैं, क्योंकि आप बाबा का नूरे रतन है। ये सम्मान को भी बुद्धि रखना है, दिल तक नसीने और बाप का प्यारा है। ये संगम पर बाबा का प्यार मिल रहे तो जीवन में इसको धारण करके हमें आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ेंगे जीवन को जीने का कला सीखेंगे, बाप से सीखेंगे। ब्रह्मा बाबा हमारे आगे एग्जाम्पल है, बाप से सीखेंगे और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, फॉलो फादर करके जीवन को हमें श्रेष्ठ बना सकेंगे। हमारा जीवन में श्रेष्ठता आएगा, दृष्टि में पवित्रता आएगा, पवित्रता और दृष्टि वृत्ति और क्या आता है बोल और चलन भी श्रेष्ठता आएगा। हमें जो बाबा बताया ना ये भी हमारा क्या है रूहानी नशा रहना चाहिए। बाबा हमें पढ़ा रहे, हमें ऐसे बन सकते हैं क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा हमारा साथ थे। अच्छा आप इस चलन को बदले तो जरूर निश्चय आप सफल हो सकते हैं। अच्छा ओम शांति है।